Hello, welcome to Big Education History class of Standard 10. We have started our third chapter, that is applied history. In that we have seen applied history, public history, applied history and research in various fields like history of different fields philosophy, science, management studies, industry and commerce and many others. And we have seen history and our present. And in the last video we have started management of culture and natural heritage. In that we have seen cultural heritage and natural heritage. In cultural heritage we have seen two types of cultural heritage, that is tangible cultural heritage and intangible cultural heritage. And after that we have seen natural heritage. In that we have seen various world cultural heritage sites in India, world natural heritage sites, all these sites in India. And we will continue that topic, culture and natural heritage management. And today we will see the management of culture and natural heritage. Culture and natural heritage management is one of the main aspect of applied history. तो अभी जो हमारे पास हमारी जो भी कल्चर नेचुरल हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, तो उसकी मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे अप्लाइड हिस्ट्री के लिए, तो टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द पास्ट. The work of conservation and preservation of cultural heritage falls under the jurisdiction of Archaeological Survey of India and India State Department of Archaeology. So this work of conservation and preservation falls under the jurisdiction of Archaeological Survey of India and India State Departments of Archaeology. तो हमारा जो भी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम है वो किसके अंडर में आता है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के और इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब हर स्टेट के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आता है. बिसाइड्स इंटेक, दैट इज इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड. Means with Archaeological Survey of India and India State Department of Archaeology, INTEC is also working for conservation and preservation of our culture and natural heritage. The work of conservation and preservation of culture and natural heritage requires participation of experts from various fields. To preserve and to conserve, we need many experts to participate, so that we will भी मतलब अगर हमें हमारे जो भी हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, ये सब जो है उसको कंजर्व करने के लिए हमें उसमें काम करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत रहेगी. दे नीड टू बी डली अवेयर ऑफ द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ द हेरिटेज साइट. और जो भी हमारे जो भी एक्सपर्ट्स होंगे तो उन्हें बहुत वो सब मतलब उन्हें एकदम अच्छे से बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए हमारे जो भी कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हमारी जो भी हेरिटेज है उसको लेकर उन्हें हर चीज़ मालूम होनी चाहिए पुरानी. प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग देम. तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है. दस द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल्ड विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. तो हमारे जो भी जैसे पुराने कोई भी म्यूज़ियम हो, बिल्डिंग हो, या जैसे अगर हम बोले जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, तो अगर मतलब ये सब जो भी है अगर हमें उसे प्रिजर्व करना है तो हमें उसके ओरिजिनल स्टेट में ही उसे प्रिजर्व रखना चाहिए. उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए. अगर कुछ भी डैमेज, मतलब हमें उसे इस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए कि उसकी जो भी पार्ट्स है वो कुछ डैमेज ना हो और हमें उन्हें रिप्लेस ना करना पड़े, तो दैट दे विल बी इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. Second is the local social structure and psychology of the local people. Challenges faced by them in the present situation and their expectation can be surveyed in return. तो हमें हमारे कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल. तो जो लोकल पीपल है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी हमें साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और उनका जो प्रेजेंट सिचुएशन है और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है वो सब हमें डिटेल में सर्वे करना पड़ेगा. ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल वाइल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ हेरिटेज साइट. तो हमें उन लोगों के जो उनकी जो साइकोलॉजी है, उनके जो आइडियाज़ है या उनके अंदर कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके कोई भी बात है तो हमें उस चीज़ों को अच्छे से समझनी होगी अगर हमें हमारे साइट्स को अगर प्रिजर्व करना है किसी भी लोकल एरिया में. तो मतलब अगर हम कोई भी चीज़ जहाँ पे अगर हम वहाँ पे लोग उसे कंजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, फिर अगर उसे हम एज अ टूरिस्ट साइट डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे लोग आएंगे, लोग वहाँ के उन्हें देखेंगे, जानेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, तो उसको लेके वहाँ के लोकल पीपल को कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, हमें वो सब जानना होगा. फोर्थ है पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड.
तो इसके लिए हम हमारे लोकल पीपल मतलब आसपास के जो लोग हैं वहाँ जहाँ पे भी जो भी अब हमारा साइट है, अगर हम उसे वहाँ प्रिजर्व करें तो वहाँ के आसपास के लोगों को का भी पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। तो दे विल हेल्प अस मोर। हमें वहाँ की जगह के बारे में पता करना, वहाँ पे क्या चीज़ कैसे रहती है, हम वहाँ का वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, तो वो लोग वहाँ हमें बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं और वो लोग वहाँ अपनी ही जगह पे काम करने में उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। Systematic plan can be designed to enjoy the local skills in a creative way and create a better opportunities for of livelihood। अगर हम वहाँ पे हमें किस तरह से हमारे जो भी साइट्स है उसे अगर हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्वेशन करना है, तो उसके लिए हमें एक हमारा क्या सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। लोगों को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट देनी है, उन्हें क्या क्या जॉब देना है, वहाँ पे उस साइट को कैसे हमें रखना है, लोगों को किस तरह से बताना है, वो चीज़ क्या है, उस सब के बारे में हमें अच्छे से स्टडीज़ करनी पड़ेगी, डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये हमारे ये 5 प्रिंसिपल्स थे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एफिशिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।